भाई साहब कोरोना आया, कोरोना में पूरी दुनिया में टेंशन हो गई। सबसे ज्यादा टेंशन हम कवियों को हुई सर, क्योंकि ये प्रोग्राम होने सब बंद हो गए, सब बंद। मोबाइल में प्रोग्राम चल रहे थे, मोबाइल में जूम लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव, मोबाइल पे ऊपर कोट और नीचे निक्कर पहन के 2 साल परफॉर्म किया हमने। अच्छा, सुनने वाले भी ऐसे थे, कोई झाड़ू लगाते हुए सुन रहा था, कोई टिंडे काटते हुए सुन रहा था, कोई खाना बनाते हुए सुन रहा था। लेकिन सर कोरोना में सबसे ज्यादा टेंशन हुई मुझे, क्योंकि अंग्रेजी बहुत आ गई। सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस। एक आदमी रोज मेरे घर आता, अब आधे देश की हिंदी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी कहाँ से अच्छी होगी। रोज घर आता, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा भी मैं कहाँ से लाऊं। अगले दिन फिर आ गया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं। अगले दिन फिर आया, बोला भाई साहब आज तो लेके जाऊंगा। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं। बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ है सैनी। अब मेरा नाम है दीपक सैनी। हाँ। मैंने कहा सैनी देख के सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा मैं चड्ढा नहीं हूं। और ये तो और भी अच्छा, राघव चड्ढा नहीं हूं। तो सर पूरी दुनिया में टेंशन है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं देश में और देश के बाहर जहां भी जाता हूं सबको बताता हूं कि पूरी दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए, हमारा दिल्ली वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा बिगाड़ सकती है बहन जी कुछ? हाँ। हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को 10 साल से मुख्यमंत्री बना रखा था। वाह भाई साहब टेंशन ही है वो, सुबह किस बात पर नाराज हो जाए उनके बच्चों को नहीं पता। अभी एक दिन केजरीवाल जी, उनका तो रोज का एक ही काम है, सुबह सुबह उठो, नहा धो के शीशे के सामने जाकर रोज एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा इसको। कल भी यही कह रहे थे वो, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा। मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। वाह वाह, बढ़िया दीपक, दीपक बढ़िया, एक बार दे दो बस। अच्छा देखो, बीमारियां खत्म होती है। कोरोना आया, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, डॉक्टर्स ने, सबने मेहनत की, तो कोरोना खत्म हुआ। हमारे केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया। हाँ। पूरी दिल्ली से बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए चौराहों पे, उस पे लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। भाई साहब डेंगू दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रहा। और मैं तो यहां देख रहा हूं इतनी भारी संख्या में, शाम के 6 बजे भी इतनी भीड़ है इस मेले में, तो मेले की सफलता है। और हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं बहुत भारी संख्या में बैठी हैं और खुल के हंस रही हैं। सर ये हरियाणा में, पंजाब में तो मैंने देखा लोग बहुत खुल के हंसती हैं महिलाएं। दिल्ली में अगर इतनी महिलाएं खुल के हंस जाएं तो बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल होता है महिलाओं को हंसाना। मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि सर कोई अपनी उम्र कोई ठीक नहीं बताती, कोई नहीं बताती अपनी उम्र, कोई महिला अपनी उम्र बताती नहीं ठीक। कईयों को तो मरने के बाद संदूक में जब पुराना सर्टिफिकेट मिलता है तब पता लगता है 10 साल बड़ी थी। मैं तो एक बार ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली बर्थ पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 साल की, बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाली से पूछा, बोलो बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला लालू यादव ने भी नहीं किया। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया। बोली क्या करो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। वाह वाह। अच्छा सर मेरी तो भी हुई नहीं है, लेकिन मुझे पता है शादी के बाद क्या होता है। शादियां होती है, पत्नी अपने पति को बुलाते हैं, इधर आ भाई। वो बेचारा ऐसा जाता है जैसे बैट्समैन आउट होकर पैवेलियन में जाता है। ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर। वो उससे बात करना बंद कर देता है। कल से ये खाना बंद कर, वो पीना बंद कर, आईपीएल पे सट्टा लगाना बंद कर। जब वो सब कुछ छोड़ के बिल्कुल सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलती हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। वो बेचारा पहले जैसा कहां से रहेगा, सॉफ्टवेयर तो पहले ही फॉर्मेट हो गया उसका। तो आइए, जैसा कि शशिकांत जी ने बताया कि मैं देश के बहुत बड़े बड़े राजनेताओं की मिमिक्री करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपके इस बहुत सुंदर ट्रेड फेयर के अंदर देश के उन तमाम राजनेताओं को, क्योंकि राजनीति में हंसना चाहिए सर, सबसे बढ़िया टॉपिक ही पॉलिटिक्स से हंसाने के लिए। सारे कवि व्यंग भी करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस मेले के अंदर एक एक करके देश के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जाए और आपको हंसाया जाए। तो सबसे पहले किसको बुलाएं? सबसे पहले किसको बुलाएं? सबसे पहले सोच रहा हूं देश के सबसे ईमानदार नेता को। किसको भाई साहब? नहीं भाई साहब, देश के सबसे ईमानदार नेता कह रहा हूं, ब्रह्मांड के नहीं कह रहा। वाह बढ़िया दीपक। केजरीवाल जी का क्या है भाई साहब, उन्होंने कह दिया 500 नए स्कूल बना रखे हैं, सुना होगा आपने। हाँ। बहन जी 500 नए स्कूल बोल दिया उन्होंने। अच्छा मेरे सपने में रोज नेता आते हैं, मैंने पकड़ा एक दिन उनको, मैंने कहा भाई साहब 500 साबित करो। पर नेता वही होता है जो साबित कर देता है। वो एक बिल्डिंग के सामने ले गए, एक स्कूल तो ये है सामने, एक स्कूल। मैंने कहा भाई साहब 500 कहाँ है? सुबह लड़कियां आती है इसमें, शाम को लड़के आते हैं, 2 ये हो गए। मैंने कहा 2 हो गए भाई साहब, 500 कहाँ है? आप किसी भी क्लासरूम में चले जाना,
कोई बच्चा ये नहीं बोल के आता कि मैं क्लास में जा रहा हूं, क्या बोल के आता है? स्कूल में जा रहा हूं। यानी एक कमरे में 50 स्कूल बैठे हुए हैं। वाह ऐसे ऐसे 40 कमरे हैं, गिन लो कितने हो गए। मैंने कहा जी काफी हो गए। स्कूल के सामने शराब का ठेका बना दिया दोस्तों। भगवंत मान ने बताया है कि एक अच्छा पैग लगा लो तो एक स्कूल के 2 दिखाई देते हैं। तो 2 तो ये वाले भी मानने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे करके 500 बना रखे, कहो तो 1000 बना के दिखा देता हूं। अभी सर कल सपने में आए थे केजरीवाल जी। मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर दिया आपने, इतने घोटाले। जिनको समझ में आ जाए यहां से वहां तक मुझे बताना। नेता होते हैं ना, अगर मैंने गलती किया तो मुझे ये सजा दे दो। केजरीवाल जी ने भी कहा साथियों अगर मैंने कोई गलती की है, अगर मेरा घोटाला निकल जाए, सारे ट्रेड फेयर के सामने कह रहा हूं पीतमपुरा में, कान खोल के सुन लो, अगर मेरी गलती निकल जाए, करप्शन साबित हो जाए, सरेआम फांसी दे देना मनीष को। यार आवाज मुझे इसमें इको आ रही है, इसमें बहुत ज्यादा इको आ रही है यार। थोड़ी सी सेट करो आवाज। हेलो, साउंड का खतरा होता है सर, कई बार गड़बड़ कर देता है। मोदी जी की निकालो, देवगौड़ा की निकल जाए इनके चक्कर में, तो ये भी देखना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले मैं बुलाता हूं देश के सबसे ईमानदार नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी को। वाह अब एक एक करके सबको बुलाऊंगा, लालू जी से शुरू करके बागेश्वर बाबा तक जाएंगे। बस आपकी एनर्जी आपकी तालियों में हमें चाहिए। जितनी तालियां आप बजाओगे मैं डबल एनर्जी लगाऊंगा। सुनिएगा लालू जी सर जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन। नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा तब। नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया था और कितने अच्छे दिन लोग हैं। वाह अच्छा नहीं मुझे अच्छा एक और नेता है, अभी भी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू। मैं और प्रताप जी लाफ्टर चैलेंज में थे। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था, वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। अच्छा आपने सिद्धू जी का भाषण सुना है? एक बार वो बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। वाह पाकिस्तान वाला एक नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोलो जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। धन्यवाद जी। अच्छा भाई साहब कई नेता तो ऐसे होते हैं जिनका भाषण 20-20 मिनट तक समझ में नहीं आता ये बोल क्या गया। क्या बात। एक थे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, उनका भाषण समझ में नहीं आता था। एक और है अभी भी राजस्थान के पूर्व सीएम श्री अशोक गहलोत जी। वाह भाई साहब उनका भाषण समझ में नहीं आता 15-15 मिनट तक। अभी कल पत्रकारों ने पूछा जी राजस्थान में ये क्या हुआ। देखो ये हमारे राजस्थान के अंदर ये हमने इनको बात बताई थी, दिल्ली आके जब हम बताते ना जी, जो हमारे जयपुर से दिल्ली आके सोनिया जी को राहुल जी आके बात बताते हैं, तो हम उनको जाने के बाद ही बताते हैं काम नहीं। कुछ समझ में आया, थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने कहा अब शायद समझ में आया, वो दोबारा शुरू हुए। जब हम जयपुर से जाके चलते हैं ना मैं दिल्ली के अंदर सोनिया जी से राहुल जी से मिलने के लिए, तो वापिस आके बताते हैं सोनिया जी इस तरह के काम करोगे तब जाके आपकी शिकायत बनेगी। होता है भाई साहब, नहीं आता कईयों का। अब एक तो मिमिक्री में आपको ऐसी सुनाऊंगा, अब आप लोग सुनने के मूड में आ गए, यहाँ से वहां तक बहुत आनंद आएगा। एक ऐसी मिमिक्री जिसने मुझे बहुत प्रसिद्धि दिलाई, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। आपको लगे कि भारत के रक्षा मंत्री यहाँ आ गए हैं तो मुझे बताना। देखना सर जब वो लोकसभा में भाषण देते हैं, राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो मैं संपूर्ण सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कभी कोई बात नहीं। वाह वाह। और एक मिमिक्री तो ऐसी है जो पूरे भारत में किसी ने नहीं की, हो सकता है कर भी रहा होगा तो कर नहीं पा रहा होगा। मेरे बहुत पसंदीदा नेता हैं देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की आवाज, और वो तो आपके जैन समाज से ही हैं, तो उनके लिए तो तालियां ज्यादा होनी चाहिए भाई अमित शाह जी के लिए। उनकी करके कौन आफत लेगा। नहीं मैं करता हूँ ना, अमित शाह जी सुनते हैं बहुत। मेरा शो चला कहने भी दो यारों गुड न्यूज टुडे पर, मैंने हर हफ्ते की उनकी 1.5 साल तक। आपको लगे आंख बंद करके कि अमित शाह जी आ गए तो मुझे तालियों से बताना। उनका 2 रूप दिखाता हूँ। पहला जब वो वोट मांगते हैं, दूसरा आपके इस मेले में आके आपसे बात करते तो कैसे करते। पहला देखना अमित शाह जी जब वोट मांगने आते हैं, देखिए मंच के सामने मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बीच में नहीं, रुको रुको रुको।
ये व्हाइट कुर्ते, सदन की मर्यादा का ध्यान रखो भाई, बीच में तालियां मत बजाओ, बीच में नहीं सुनो। मंच के सामने मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा, आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा होगा। वाह, तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए, संकल्प की मुट्ठी भींचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की धन्यवाद। यदि यहां आते अमित शाह जी, देखो भाई, स्टेट फेयर के सभी आयोजकों, संपूर्ण जैन समाज, गुरु सेवक परिवार, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को एक बात शुभकामनाएं देता हूँ और इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर हैं और ताली नहीं बजाएंगे उनको हम देखेंगे। धन्यवाद भाई साहब। लेकिन जैसे कोई यज्ञ होता है ना, यज्ञ में जब तक पूर्ण आहुति ना डले तो यज्ञ अनुष्ठान संपन्न नहीं होता। ऐसे नेताओं की मिमिक्री का ये अनुष्ठान है, मैं बचपन से कर रहा हूं, पता नहीं कितने नेता निपटा दिए। इसमें जब तक उनकी मिमिक्री ना करो तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा। ऐसे देश के बहुत बड़े नेता, हमारे बड़े भाई, युवाओं की धड़कन, यूथ आइकॉन श्री राहुल गांधी जी। वाह भाई साहब ऐसे हंसोगे नहीं आप, कॉमेडी में मेरे सीनियर हैं वो। हमारे तो पूरे खानदान में किसी ने नहीं की, उनका तो बहुत पुराना चल रहा है। हाँ, अभी तो अमेरिका में परफॉर्म करके आए हैं थोड़े दिन पहले, वो हम तो यहीं कर रहे हैं लोकल। आप राहुल जी यदि आते यहाँ पर, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, राहुल जी आते और आपको कवि सम्मेलन समझाते और आप समझ जाते तो मुझे बताना। राहुल जी आते समझ जाते। देखिए भैया, ये जो कविता है, पोइट्री, शायरी, ये क्या है? ये गोदी मीडिया आपसे छिपा रहा है भैया। मैं बताता हूं, कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा खुद गया सेल्फ। एक किसान आया, फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी ये क्या हुआ? मैंने पूछा व्हाट? बोला बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने उससे पूछा खुले में क्यों बोते हो? वो समझ गया भैया, इज्जत से बोला, प्यार से बोला, सम्मान से बोला, भाई साहब आप जाइए। ये है कॉमेडी, ये है कविता, ये है मिमिक्री। खत्म, टाटा, बाय बाय। अब आएगा मजा। ये मजा मैं सारे देश को दूंगा भैया, जलेबी की फैक्ट्री में। ये इन सब नेताओं की मिमिक्री। बेटा निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ, जल्दी 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 जल्दी। इसने पहली बार कवि देखे हैं। लेकिन एक मिमिक्री है जो पूरी दुनिया में जिनकी आवाज़ गूंज रही है। जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं पसंद करता वो 2 बार सुनता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज़। मोदी जी यदि यहाँ पर आते तो आपसे कैसे बात करते, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सुनिए। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की राजधानी दिल्ली में, पीयू ब्लॉक पीतमपुरा में, यह गुरु सेवक परिवार का कवि सम्मेलन चल रहा है। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। वाह, शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए। हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए और इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। वाह, क्या ज्यादा मोटा हो गया ये? हाँ, ज्यादा। कितने की गड्डी है ये? आप बताओ शशिकांत जी, कितने की है? मुझे नहीं पता दिल्ली में इतने कितने होते हैं। ये पता नहीं कौन से ब्रह्मांड से है भाई, दिल्ली भी भारत में ही है। अरे दिल्ली में इतने कितने होते हैं? तो ये आप कोई नेता रह तो नहीं गया मेन कोई? गन्ना सुनाता हूँ भाई, सुनो। एक डिमांड आई है इधर से और भाई के लिए सुना रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग कितना पसंद करेंगे। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, अगर अभी तक आपको बहुत आनंद आया हो तो जरा एक बार तालियों से अभिव्यक्त करिए।
कि भाई ने आपके मन में जगह बनाई है। हाँ किसकी करें शशिकांत जी? गन्ना गन्ना योगी करो, योगी की। योगी जी की। हाँ भाई साहब हमने नया घर बनवाया है। एक मिमिक्री इधर से कह रहे हैं, राकेश टिकैत की मिमिक्री। हाँ जानते हो आप राकेश टिकैत जी को? बहुत बढ़िया। नहीं जानते? बैठ जाइए। भाई साहब के लिए सुना रहा हूँ। भाई साहब बहुत दूर से सुनने आए और विशेष डिमांड पे, और सुनने भी बैठ के अब तो सुनानी पड़ेगी। जब किसान आंदोलन चल रहा था, आपने टिकैत साहब के भाषण सुने होंगे। 1 साल तक आंदोलन चला। हाँ। तो जो भी कोई मुद्दा होता था टिकैत साहब से पूछते थे, चाहे मुद्दा पाकिस्तान का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे भूटान का हो, टिकैत साहब आप बताओ क्या करेंगे। तो उसी दौरान हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। पहले पाकिस्तान से हारी, फिर न्यूजीलैंड से हारी, हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर। अब मैंने सोचा यार ये भी टिकैत साहब से पूछो, भाई वर्ल्ड कप से बाहर होगी तो क्या करना चाहिए। तो मैंने टिकैत साहब से सपने में पूछा, भाई साहब क्या करें? टिकैत जी हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर होगी, क्या करना चाहिए? आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, आंदोलन पूरा होगा आंदोलन। मैं कहा जी कहां होगा? ये करेंगे आईसीसी के गेट पे करेंगे आंदोलन। आईसीसी, मैं कहा जी आईसीसी? हाँ, ये जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी जो क्रिकेट करवाती है, हाँ वहां करेंगे आंदोलन। और मांग करेंगे, मांग। मैं कहा जी क्या मांग करोगे? मांग करेंगे कि दोनों मैच जो हारे हैं दोबारा करवाओ। ये मैच दोबारा होंगे, रन रेट का कानून बनेगा। इस टीम का रन रेट बढ़ गया, उस टीम का रन रेट घट गया, कौन बढ़ाता है रन का रेट, उसकी जांच होगी। एक और समस्या है क्रिकेट में, अंपायर उंगली उठा के आउट देता है, बैट्समैन ऐसे कर देता है, अंपायर किसी से बात करके नोट आउट कर देता है। ये कौन है बीच में अंपायर की जिससे बात होती है? उसकी जांच होगी, आंदोलन होगा, पिच पे बैठेंगे और विकेट की बजाय गन्ने गड़ेंगे हमारे। ये तो क्या नेताओं की टेंशन है, लेकिन भाई साहब कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी पूरे देश में। जैसे बाबा रामदेव, बाबा ने कम टेंशन दी, भाई साहब पूरे नेताओं को टेंशन दी। एक बार बाबा जी दिल्ली में ऐसी मंच बना के सबको योग सिखा रहे थे, करो योग करो, योग करो, नखुन नगड़ो बाल लंबे घड़े होंगे रे, बाल नखुन करो, योग करो। तभी बाबा की एक आंख फड़कने लगी। किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपाल भाती कर रही है। तभी बाबा के पास एक फोन आया, बोला बाबा देश के सारे नेता आएंगे, अपनी भी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सारे नेता सामने। बाबा मंच पे, नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन बिल्कुल खत्म करना है, क्या करें बताओ। कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ, बिछाओ पूरी बिछा, लंबी बिछा बावड़े, लंबी पूरी बिछा। अब धीरे धीरे पेट अंदर करो, इतनी भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करे। अब धीरे धीरे बाहर करो। एक नेता खड़ा हुआ, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जा, पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम कपाल भांति प्राणायाम खूब करवाया। एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। एक नेता ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहां बंद हो, फैलाएगा को। और अंत में एक मिमिक्री आपको ऐसी सुनाता हूं, जिन्होंने यहां से वहां तक तालियां नहीं बजाई, मुझे पूरा यकीन है कि उनकी भी तालियां आएंगी। बिल्कुल ताजा मिमिक्री, लेटेस्ट। एक बाबा हमारे देश में इन दिनों बहुत वायरल हो गए, और जो भी कोई वायरल होता है मैं उनकी मिमिक्री करने की कोशिश करता हूं। वो कौन से बाबा? बाबा बाबा बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। आप सब उनको जानते हैं। सर पर्चा बना देते हैं पहले ही बाबा जी, कौन है, कहां से आया है, क्या किया है, कब भरेगा, कब मरेगा, सब लिख के रख देते हैं। अब मैंने सपने में देखा बाबा जी की कथा चल रही थी, और सामने फंस गए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, और बाबा ने उनका पर्चा बनाया। आपको यहां से वहां तक लगे आंख बंद करके कि बाबा जी आ गए, उनकी कथा चल रही है, तो मुझे आपका आशीर्वाद मिले। बहुत ताजा आइटम सुना रहा हूं आपको सर, सुनिएगा। बाबा जी की कथा शुरू हुई। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा है, वो आ जाए उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। आज गुरु सेवक परिवार के इस मंच पे सनातन प्रेमियों का मेला लगा हुआ है, और बाबा देश के खिलाफ बोलने वालों की गठरी टटरी दोनों बांध के जाएंगे। सभी सामने से आ गए। बाबा जी नमस्कार, क्या सवाल लेकर के आए हो मन में? बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम था, एलजी मेरी बात नहीं मानता था, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देता था। बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ। बाबा ने पर्चा बना रखा, बताओ कौन सा पर्चा खोलें। अब बाबा जी के पर्चे पे आनंद लेना। बाबा ने पर्चा बना रखा, बताओ कौन सा पर्चा खोलें। नक्कटा बाबा जी कोई सा भी खोल दो। देखो पर्चा पे लिख रखा बाबा ने, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे नंबर 1,
एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए चमचागिरी करेंगे, हिंदू पुजारियों को मंदिरों में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारी। बोले बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूं। सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं उसका जाप करो दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र? मंत्र अच्छा लगे तो मुझे अंतिम पंक्ति पर विदाई देना। बाबा जी कौन सा मंत्र है? एक मंत्र बाबा दे रहे हैं उसका जाप करो। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी घर घर मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत।